एटमी जंग की साजिश और सुहेल आफरीदी का आखिरी वार। क्या शहबाज शरीफ और अमेरिका भारत को उकसाकर बर्रे सगीर को एटमी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं? और खैबर पख्तूनख्वा ने धांधली करने वालों को क्या खौफनाक इंतबा दे दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AI इंसान। आज का व्लॉग मेरी आपसे दरखास्त है कि बड़े गौर से सुनिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या चल रहा है, ये अमेरिका और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ये क्या कह रही है। आपको याद है कि इसी साल मई के महीने में पहलगाम सानेहा वाकया के रद्द अमल में, जिसके बारे में कोई तहकीक न की भारत ने कि जिन्होंने वो वाकया किया है उनका ताल्लुक किस नस्ल से है, किस मजहब से है, किस इलाके से है, किस एजेंसी से है। बस वो वाकया होते ही पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया और फिर मुहिम जुई की कि पाकिस्तान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जिसके रद्द अमल में तंग आकर पाकिस्तान ने जवाबी वार किया। और भारत को इल्म था कि अगर जवाबुल जवाब देने की कोशिश की, उसे खबर मिल चुकी थी कि पाकिस्तान, जिसने भारत के 17 शहर, सनती मराकज और अहम तरीन मराकज को अपने एटमी मिसाइलों की जद पर ले रखा है, कमांड एंड कंट्रोल को इजाजत दे दी गई है कि अगर भारत ने जवाबुल जवाब के तौर पे कुछ किया तो एटमी मिसाइल चला दो। ये भारत को खबर मिल गई, भारत सहम गया। इसमें कोई शक नहीं कि ये खबर पहुंचाई गई, मैं कहता हूं नाज़रीन इकराम, दानिस्ता पहुंचाई गई। ट्रंप को भी, अमेरिकन सदर को भी, उसकी भी नींदें उड़ गई। फिर क्या हुआ, मेरा वो मौजू नहीं। भारत जवाबुल जवाब से दस्तकश हो गया, खामोशी इख्तियार कर। एक सुबह की थी जो उसे बर्दाश्त करनी पड़ी, वो बर्दाश्त कर गया। अब हो क्या रहा है जो मैं आपको बताने चला जा रहा हूं नाज़रीन कराम। पहले तो ये जहन में रखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। आपने नोटिस लिया है कि वो हर हफ्ते एक दफा कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान ने उसके 8 तैयारे गिरा लिए, पाकिस्तान ने उसके दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया। इंतहाई चौकस रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये है, जो मेरे नजदीक है, कि भारत को वो उकसा रहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेने का आगाज करे ताकि बड़े सगीर के अंदर एटमी जंग शुरू हो जाए। इसी इलाके में चीन मौजूद है, इसी इलाके में रूस मौजूद है, इसी इलाके में मंतके में अफगानिस्तान मौजूद है, इसी मंतके में ईरान मौजूद है। आगे बढ़ता हूं, मैं सिर्फ डॉट्स कायम करके आप जरा देखिए कि शरीफ लोहार के बच्चे, जाहिल, अनपढ़, अंदर से खाली, हॉलो एंड शैलो, वो पकड़कर एक शहबाज शरीफ नामी एक जोकर है, एक लानत है जो हमारे सरों पे थोपी गई है इस पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के नक्शे पे। आज जब मैं उसे सुन रहा था, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था पाकिस्तान ने धूल चटा दी, पाकिस्तान ने दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तान ने बेइज्जत करके रख दिया, पाकिस्तान ने एक ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा है भारत के गाल पर कि उसके अफसरान हता करके रख दिए। इस राख के अंदर जो कुछ भी आप तसव्वुर कर सकते हैं वो मुझे कहने दीजिए कि वो बकवास की। बकवास इसलिए कह रहा हूं नाज़रीन कराम कि इन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा। इन हिल ट्रंप और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के अपने डिजायर्स हैं इस इलाके में, जहां से उनके बिलमुकाबिल चाइना एक बड़ी ताकत और कुव्वत बनकर उभर रहा है और ये मुसलसिल भारत को गैरत दिलवा रहे हैं कि हमला कर दो, जंग शुरू कर दो। वो उन डिजायर्स के पेश नजर कह रहे हैं और यहाँ चाह हलीम मटलक ये सारे लगे, हॉट ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो ख्वाजा आसिफ लगा हुआ है, वो जाली दानिश्वर हसन इकबाल लगा हुआ है, वो आधा मर्द आधी औरत वो मोहसिन नकवी लगा हुआ है कि लुटा देंगे, मार दिया है, अब फिर मारेंगे, घुस के मारेंगे, बर्बाद कर देंगे। किसे? भारत को। कभी किसी ने मवाजना किया है? अच्छा चलें, ये आपको बताऊं, भारत बच रहा है लेकिन सब्र की कोई इंतहा होती है नाज़रीन कराम। ये मैं कह रहा हूं इस पाकिस्तान की धरती पे बैठ के, आपको सच सच बता रहा हूं। ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड के तौर पर रहेगी, सबूत के तौर पर रहेगी। भारत को इश्तियाल क्यों दिलवाया जा रहा है, कहां तक वो बर्दाश्त करेंगे? और मोदी, जिसके बारे में मैं कहता आ रहा हूं कि वो एक बदकिस्मती है भारत की, उसका नीम सेक्युलर चेहरा बर्बाद करके रख दिया इस शख्स ने। लेकिन अब अवाम का प्रेशर उस पर आएगा। अवाम सादा है बेचारे, यहाँ भी कौमी और मजहबी जज्बात को उभार दिया जाता है, नफरत फैला दी जाती है, वहां भी नफरत फैला दी जाती है। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो मोदी का क्या जाएगा? मोदी तो किसी बंकर में छुप जाएगा, वो नहीं मरेगा, एटमी जंग में भी नहीं मरेगा और ना ये मरेंगे आप, मरूंगा मैं, मेरी औलाद, आपकी औलाद। बर्बाद होगा पाकिस्तान। और जिनका पाकिस्तान में है कुछ नहीं, पाकिस्तान से ताल्लुक कोई नहीं, जिन्होंने बाहर अपने इंतजामात करके रखे हुए हैं, वो तो भाग जाएंगे। कंसर्न मेरा क्या है, आपको ये शऊर देना कि मजम्मत कीजिए इनके बयानात की, मत जाइए जो नफरत ये फैला रहे हैं भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। आपको पाकिस्तानी साबित करके, आपको मुसलमान की गद्दी पर बिठा के, ये साजिश है आपके लिए इस इलाके के अंदर, कंडेम करना चाहिए आपको। हाँ, भारत को चाहिए जितनी जल्दी हो सके कश्मीर को आज़ाद कर दे। जो हजम किया है उसे करने की कोशिश की है, जो उसकी हैसियत बनाई है उससे दस्तखश हो जाए। नहीं भी होगा साथ, उसे होना पड़ेगा, मेरा ईमान है। बाकी अगर कश्मीर ना हो तो हमारा क्या, उसके साथ झगड़ा क्या है? कोई झगड़ा नहीं हमारा। ये दोनों तरफ के अपने मामलात, वो अपने अस्करी बजट को जायज साबित करने के लिए नफरत फैलाते हैं, खौफ दिलवाते हैं पाकिस्तान से, और यही कुछ पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियां वो करते हैं। वो भी कोई मौका नहीं जाने देते कि जब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ना करवाए, और ये भी मौका नहीं जाने देते। आपका क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है?
ये एटमी जंग होगी। मैं पहले कह चुका हूं, इनमें से कोई नहीं मरेगा, मरेगा आम आदमी। और अमेरिका चाहता है, याद रखिएगा, खुशी की शादियाने बजाने की कोई जरूरत नहीं, ना बगले बजाने की जरूरत है कि देख ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान ने जनाब धूल चटा दी है, और ये फिर वही केश मुंह में लगा लेते हैं। ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये सारे इनके हवारी पटवारी। खौफ आता है मुझे इंसानों के दरमियान किसी नाम पर भी किसी जंग का मैं कायल नहीं हूँ, ना मजहब के नाम पे, ना अकीदे के नाम पे, ना फिरके के नाम पे, ना कौमियत के नाम पे, ना इलाके के नाम पे। हम सब इंसान हैं ज़मीन पे, हमें इंसान बनकर रहना चाहिए। और ये तो इतनी वाज़ेह साजिश है। भारत एटमी ताकत, पाकिस्तान एटमी ताकत। भारत क्यों खामोश है? मैं बता देता हूँ आपको, सच बताऊँ आपको कि भारत एक तरक्की करता हुआ मुल्क है, हमारे पल्ले का नहीं है नाज़िया है। तो अगर हमला हो गया तो फिर क्या करोगे? तबाही होगी। सिर्फ वो अपनी तबाही से बच रहा है, हम तो अपने हाथों तबाह हुए हैं। वो तो हस्ती बस्ती है, तरक्की करता हुआ एक मुल्क है, बैनुल अक़वामी उसकी एक इज्जत है, उसकी मईशत बड़ी मजबूत है। हमारी निस्बत उनके इदारे अगरचे सियासत में गड़बड़ है लेकिन बहुत मजबूत हैं, इसलिए वो बचता है, अपने आप को बचाता है। जिस तरह गांव का कोई इज्जतदार चौधरी किसी लफंगे से बचता है, इस तरह वो बच रहे हैं। ये कब तक? लफंगा अगर किसी का गिरबानी ना छोड़े तो फिर चौधरी क्या करेगा? सोचिए नाज़रीन किराम, जो हकायक मैंने आपके सामने रखे हैं, मैंने अपने तजर्बे, अपने इल्म और अपनी रूह और अपने दिल की गहराइयों के साथ मैंने ये मंजर आपके सामने रखा है और रिकॉर्ड करवा दिया है। मैंने, वो गालिब ने कहा है कि क्यों अंधेरी है शबे गम है बलाओं का नुज़ूल, क्या इधर ही को रहेगा दीदा अख्तर खुला। ये सारी की सारी तबाहियां, बर्बादियां और तबाही और बर्बादियों के लश्कर यही नजूल कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान पर। हरीपुर में नेशनल असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है, हरीपुर KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में। वहां तकरीर की है, वो तकरीर मैंने सुनी है। किसने? सहल अफरीदी ने। सहल अफरीदी का नाम ही इनके लिए एक जागती आंखों से देखा खौफ बन चुका है। खौफ ज़दा है, खौफ है उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है, क्योंकि पूरी की पूरी पठान कौम उसके साथ खड़ी है, बिला शिरकत गैर किसी सियासी पार्टी या मकतब फ़िक्र के उसके आसपास खड़ी है, उसे अपना नौजवान हीरो समझती है। उसने क्या कहा है वहाँ? उसने यही कहा है कि अगर किसी से मुराद ये सारे सरकारी अफसरान या इदारे जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम का 2024 फरवरी के दिन वोट लूटा, डकैती की, रफरी की, खुलेआम की, ब्रॉड डे लाइट रॉबरी की, वोट लूटे, उसने दुरुस्त कहा है अगर किसी ने यहाँ जुर्रत करने की कोशिश की तो वो अपनी सलामती को खतरे में पाएगा, वो इदारा हो या फर्द हो या इदारे से वाबस्ता कोई शख्स हो। तो क्या गलत कहा है उसने? दुरुस्त कहा है उसने। अब क्या है? इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। कौन से इलेक्शन कमीशन है? 100 हरामजादे इकट्ठे करो तो अकेला वो है जो इस मुल्क और कौम के साथ उसने किया है नाजरीन किराम, बेड़ा गर्क करके रख दिया उसने। काजी फाइज ईसा से उसका कसूर कम नहीं, वो तो तारीख और वक्त के कूड़ेदान की नज़र हो चुका है, ये भी होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। किसे तलब कर लिया है? चीफ मिनिस्टर KPK को। KPK में क्या है? सारे लोग बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं। ठीक कहा है इन्होंने। मैं तायद करता हूं कि अगर कोई जुर्रत करे, भाई मेरी जेब से कोई मेरी पूंजी उड़ाने की कोशिश करे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका हाथ रोकूं, उसकी गर्दन तोड़ूं, उसे सबक सिखाऊं। दूसरी तरफ इमरान खान को अंदर रख के उसकी घर की खवातीन पे आपने शुरू किया हुआ है ये खौफ और वहशत और दहशत तारी करने का सिलसिला। ना वो हो पा रहा है, ना सहल अफरीदी रुक पा रहा है, और ना कोई वहां किसी को धांधली करने देगा, ना 45 नंबर को पैरों तले रोंद के फॉर्म 47 आपको इस्तेमाल करने देगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं करने देना चाहिए। अब साथ ही एक स्टेटमेंट जारी की है, इस्लामाबाद से स्टेटमेंट जारी हुई क्या कि जनाब इंतखाबात में धांधली रोकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस यानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलवा लिया गया है ताकि इंतखाबात मुसफ़ा साफ़ व शफाफ हो सके। नाज़रीन किराम, जाइए गूगल पे, किस किस पोलिंग स्टेशन पे जब इन्हें पता चला रात को 9:45 बजे कि हमारे तो तख्ते उलट गए हैं, लोगों ने तो पर्ची के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया है, अभी 25% गिनती हुई थी, तो दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना शुरू कर दिया और पिस्टल निकाल कर लोगों को हैंड्स अप कर दिया और उनसे डब्बे चीर दिए और अपनी मर्जी रिजल्ट्स को दिए KPK में। इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और नहीं दी जाएगी। ये है उन्हें तकलीफ, ये है उनकी रसवाई। इस सारी सूरत हाल को जो मैंने ट्रंप के बारे में, ये थर्ड क्लास जोकर शहबाज शरीफ की हर्जा सराई और खुराफात के बारे में जो भारत के खिलाफ इश्तियाल दिलाने के लिए, और फिर KPK की सूरत हाल, वो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है नाज़रीन किराम। आपकी खामोशी अब गुनाह की सरहदों को छू रही है। बोलिए कि आपका मुल्क आपका घर है, कुछ बाकी नहीं बचेगा अगर आप खामोश रहे तो। इजाज़त दीजिए, जब तक मोहलत में असर रही आपसे हम कलामी जारी रहेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।